मैं आलोक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस साल के 2022 के लास्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुबरनेटिस प्रोब्स। सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो भी लोग कुबरनेटिस पे काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, उनके लिए ये 3 प्रोब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोब मतलब कुछ चेक वेक करना, राइट। तो कुबरनेटिस प्रोब्स, when to use, which one and why। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। लाइट थोड़ी सी बढ़िया होगी ना, क्योंकि अब इस पर फोकस है, राइट। तो 3 तरीके की प्रोब्स होती हैं हमारे पास, याद रखिए। एक स्टार्टअप प्रोब, एक रेडीनेस प्रोब और एक लाइवनेस प्रोब। स्टार्टअप प्रोब का काम है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, स्टार्टअप प्रोब का काम क्या है। स्टार्टअप प्रोब का काम है, भैया कंटेनर चालू हुआ कि नहीं हुआ, राइट। वेकअप हुआ कि नहीं हुआ, कंटेनर चला कि नहीं, राइट, उठा कि नहीं उठा, कंटेनर रेडी है कि नहीं, ये काम स्टार्टअप प्रोब करेगा। इज कंटेनर स्टार्टेड, कंटेनर की तरफ ट्रैफिक भेजना शुरू करें कि नहीं करें, ये हमारा स्टार्टअप प्रोब चेक करता है। वन टाइम एग्जीक्यूशन है ये, सिर्फ एक ही बार चेक करेगा जब कंटेनर स्टार्ट होगा। मतलब अभी आपका कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, राइट। कंटेनर स्टार्ट होते वक्त आपका स्टार्टअप प्रोब, मैं एसपी लिख देता हूं, स्टार्टअप प्रोब चेक हो गया। स्टार्टअप प्रोब में मान लीजिए हमने कहा था कि भाई कोई फाइल चेक कर लेना, उसने बोला हाँ जी ये फाइल है, तो कंटेनर चल गया। अब कंटेनर आपका रनिंग में है। कंटेनर रनिंग में है का मतलब है कि कंटेनर के पास ट्रैफिक आ रहा है, कुबरनेटिस ट्रैफिक भेज रहा है। अब अगर बाद में कोई इस फाइल को डिलीट कर देता है तो स्टार्टअप प्रोब कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ रन करते वक्त देखेगा कि क्या कंटेनर चलने की स्थिति में है कि नहीं है। पहले एक एक प्रोब ले लेते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टअप प्रोब देखते हैं। तो स्टार्टअप प्रोब का काम यह है, ट्रैफिक जब आएगा जब प्रोब पास होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका ये दिखाता हूं। ये रहा स्टार्टअप प्रोब इज अ सिग्नल विच इज यूज्ड टू टेल वेदर द कंटेनर इज एक्टिव और नॉट, कंटेनर चालू हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टअप प्रोब फेल हो जाता है, नॉर्मल ना हायरार्की ऐसी होती है कि पहले हम स्टार्टअप प्रोब रन करते हैं नॉर्मली, फिर हम रेडीनेस प्रोब रन करते हैं, राइट, और बाद में हम लोग लाइवनेस प्रोब रन करते हैं। तो नॉर्मल स्थिति क्या होती है कि अगर स्टार्टअप प्रोब चल गया तो फिर आगे जाएगा। अच्छा, अगर स्टार्टअप प्रोब ही फेल हो जाता है तो आगे की प्रोब्स का कोई मतलब नहीं है, इनमें से कुछ भी चेक नहीं करा जाएगा, राइट। तो स्टार्टअप प्रोब इज कि मैं कंटेनर को ट्रैफिक भेजने से पहले चेक कर लूं कि भाई साहब चलने की स्थिति में है कि नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टअप प्रोब दीजिए। तो काफी सारी चीजें हैं कि स्टार्टअप प्रोब हमें देना चाहिए कि भाई आपका कोई प्रोसेस मेमोरी में लोड हो रहा है, क्या पता लोड ना हुआ हो। आपका वेब सर्वर मान लीजिए कोई बैकएंड से कम्युनिकेट कर रहा है, तो बैकएंड पे जो एप्लीकेशन है या माई सिक्वल वगैरह है उससे कम्युनिकेट ना हुआ, वो हमारा डाउन हो। तो अगर मैं बकेट है कोई, या मैं कोई बैकएंड पे कोई डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हूं और वो डेटाबेस ही अप नहीं है, तो मेरा स्टार्टअप प्रोब फेल होना चाहिए कि भाई हम एक पर्टिकुलर डाउन स्ट्रीम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप प्रोब का काम होता है। कुछ ऐसे कि रिक्वेस्ट जब भेजनी शुरू करी जाएगी जब स्टार्टअप प्रोब सिग्नल दे देगी, हाँ जी दे दीजिए। पर अगर बाद में वो खराब हो गया, जो फाइल हमने चेक करी थी या जो भी हमने चेक करा था, अगर वो बाद में खराब हो गया तो फिर स्टार्टअप प्रोब कुछ नहीं कर सकती, राइट। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि पीरियड सेकंड 10, मतलब 10 सेकंड के बाद, कंटेनर चालू होने के 10 सेकंड के बाद आप ये फाइल चेक करो कि जी ये एटसी होस्टनेम फाइल है कि नहीं है। फेलियर थ्रेशोल्ड है 5, मतलब 5 बार चेक कर लेना, मतलब 50 सेकंड्स तक, राइट। एक एग्जांपल देते हैं और फिर करते हैं, समझ में आएगा आपको। तो मैंने कुछ छोटा सा होमवर्क पहले से कर रखा है। मैंने 3 डिप्लॉयमेंट्स बना रखी हैं, एक स्टार्टअप, एक रेडीनेस और एक लाइवनेस। पहले स्टार्टअप लेंगे। तो स्टार्टअप के अंदर मैंने क्या करा है, कुछ नहीं, एक अपना डिप्लॉयमेंट है, इसका नाम है स्टार्टअप, 3 पॉड बनाएगा और हम स्टार्टअप में ये where www.html index.html को चेक करेगा। मतलब भाई ये फाइल मिलनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं वेब सर्वर यूज कर रहा हूं, आपको याद होगा ये इमेज हम बहुत बार यूज करते हैं। तो इसके अंदर where www.html फाइल है, राइट। तो मैंने बोला भाई
इस पे ट्रैफिक जब भेजना जब आप ये फाइल एक्सेस कर पाओ, मतलब मेरा अपाचे प्रॉपर चल गया है, अगर मेरी वेबसाइट किसी बकेट से आनी थी तो वो भी मैं एक्सेस कर रहा हूं। 10 सेकंड बाद ट्राई करेगा, फेलियर थ्रेशोल्ड है 3, मतलब 3 बार अगर नहीं मिला 30 सेकंड्स राइट, नहीं मिला तो कंटेनर को रीस्टार्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में ही है, पर इतना ध्यान रहे ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग होगा, बूट स्क्रिप्ट की तरह है, यूजर डेटा की तरह है। अगर आप Amazon वेब जो है वेब सर्विसेज जानते हैं, खाली स्टार्टिंग के वक्त, अगर स्टार्टिंग के वक्त मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं एक काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग के वक्त ही गड़बड़ कर देता हूं, मैं इसका नाम देता हूं HTML। अब पक्की बात है LL करके तो कोई फाइल है नहीं, है ना, हमने गलत कर दिया, कुछ सेव करके बाहर आए और उसको चला दिया। kubectl create -f deployment startup, चलिए जरा देखें, ये तो चल गया। kubectl get deployment चल रहा है, kubectl get pods। अब देखिएगा अभी आप, एक पॉड को अगर मैं उठा लेता हूं, इसको उठा लिया मैंने, kubectl describe pod, और ये तो ये स्टार्टअप प्रो फेल हो गया कि भाई ऐसी कोई फाइल नहीं है, और यहां पर स्टार्टअप प्रो आएगा। अब ये करेगा क्या, फेल हो गया तो करेगा क्या, जैसे ही फेल होता है, लेट्स सी इट, अनहेल्दी आ गया, स्टार्टअप प्रो फेल हो चुका है और पॉड रीस्टार्ट हो गया, राइट, कंटेनर को रीस्टार्ट कर दिया गया कि क्या पता रीस्टार्ट होने पे आ जाए, पर कुछ होगा तो है नहीं क्योंकि मेरे कोड में ही गलत है। तो अब होगा क्या, ये कंटेनर्स हमेशा रीस्टार्ट होते ही रहेंगे, ये कभी चलेंगे नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। तो स्टार्टअप प्रो, अब अगर मैं इसको ठीक करूं तो क्या होगा, इसको डिलीट कर देते, चलिए पहले kubectl delete -f dep startup, राइट। अब हम इसमें वापस ठीक कर देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक था, भाई जब हमने चलाया तो सब ठीक था, तो पर बाद में अगर बजड़ होती है तो क्या होगा, चलिए ये भी देखेंगे कि बाद में बजड़ होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी रॉ लैंग्वेज हो गई ये बजड़, हाँ, ये हम लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग बोलेगा आपके इलाके में, मतलब भसड़ का मतलब है यार सब कुछ गड़बड़ हो गया यार, मतलब बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। तो अब आप बताइएगा कि आपके रीजन में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड है जो भसड़ का सिनोनिम होगा, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको ठीक कर दिया था, मैंने HTML कर दिया है, वापस मैंने HTML कर दिया। अब ये फाइल तो मिल ही जाएगी, है ना। तो अब मैं चलाता हूँ इसको, kubectl create -f dep startup, चल गया, ये भी हमारा चल गया। मैंने कहा kubectl get deployment, अब मेरे पॉड्स चालू आने चाहिए, kubectl get pods -o wide 1 by 1, बिल्कुल बिंदास। अब एक्सेस कैसे करेंगे, अब देखिए डिप्लॉयमेंट चला रहे हैं आप, है ना, आप पॉड पे तो एक्सेस करोगे नहीं, आप तो सर्विस बनाओगे। तो चलो एक काम करते हैं ना, एक सर्विस क्रिएट कर देते हैं, kubectl expose deployment startup, और मैंने सर्विस का नाम दे दिया startup -svc। मैं नॉर्मली ऐसे ही नाम देता हूं -svc करके। अब अगर मैं इसके एंड पॉइंट देखता हूं, मैं डिस्क्राइब करता हूं सर्विस को, kubectl describe service startup svc, तो तीनों पॉड्स आ रहे हैं, रेडी है ना, क्योंकि रेडी है भाई। स्टार्टअप प्रो ने बोला भैया पॉड तो आपके तैयार हैं, आप करो, तो कस्टमर तो इस पे हिट करेगा ना। चलिए इसको कॉपी करते हैं। अब मैंने कस्टमर को ये आईपी दे दिया कि भाई ये सर्विस पे हिट करो, अब वो हिट कर रहे हैं, बिंदास चल रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सर्विस आपको पता है, मैंने आपको सर्विस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब मैं जब इस आईपी पे हिट करूंगा तो सर्विस इन तीनों में राउंड रॉबिन करती रहेगी, ठीक है। स्टार्टअप प्रो वन टाइम है, वो चल गया, उसका काम खत्म हो गया, अब वो कुछ चेक नहीं कर रही है। तो अब अगर मैं एक पॉड पे बसड़ कर देता हूं, राइट, फिर से बसड़, kubectl get pods -o wide, मैं ये 117 ले लेता हूं पहले वाला, राइट। मैं इस पॉड के अंदर गया, kubectl exec -it, और हमने इसको पेस्ट करा और हमने करा bin bash, राइट, और मैं चला गया var में, यहां पर फाइल है। देखिए ये फाइल कुबरनेटिस ने पढ़ी ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टअप प्रो, ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। बाद में अगर मैंने इसको हटा दिया तो कुबरनेटिस कुछ नहीं करेगा, राइट। आपका पॉड रेडी आ रहा है, 1 by 1 आ रहा है, मैंने इसको हटा दिया है, मेरी फाइल दिखा देता हूं, हट गई। चलिए मैं एग्जिट कर गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, kubectl get pods -o wide
वो पॉड अभी भी रेडी है पर उसके अंदर फाइल नहीं है, राइट? एंड पॉइंट में आ रहा है, सर्विस को कोई मतलब नहीं है, आपने कोई लॉजिक दिया ही नहीं, वो तो तीनों पे ट्रांसफर कर रही है। अब क्या होगा? अब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा कुछ कस्टमर्स के लिए। वो तो सर्विस पे हिट कर रहे हैं, एक को तो सही आई, दूसरे को सही आई, तीसरे को सही आई, वो स्टार्टअप जो हमारा फेल होगा। ये देखो, अब एक बंदे को अपाचे का पेज दिख रहा है क्योंकि उसको वो फाइल तो मिल नहीं रही, तो अपाचे का पेज आ रहा है। अब ये गलत हो गया, राइट? वो बोल रहा है यार मेरे को तो डिफॉल्ट अपाचे पेज आ रहा है, ये है ना। एक बोलता नहीं भाई मेरे को तो ठीक आ रहा है, एक बोलता नहीं भाई मेरे को तो अपाचे का पेज आ रहा है, फिर एक बोलता भाई मैं ये, क्योंकि वो राउंड रॉबिन हो रहा है। आपका ट्रैफिक पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये गलत है, राइट? अगर एक पॉड मेरा खराब हो गया है स्टार्ट होने के बाद, तो स्टार्टअप प्रोब कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम तो यार होना क्या चाहिए था यार? होना ये चाहिए था कि जब मेरा वो एक फाइल चेक मेरा फेल हो गया, तो भाई उस पॉड पे ट्रैफिक मत भेजो ना। अभी तो ये भाई साहब भेजेगा, इसको ट्रैफिक भेज रहे हैं तो, राइट? ये तो राउंड रॉबिन हो रहा है, तो वो भेजता रहेगा, राइट? तो अब क्या करें? हमने करा एक काम करते हैं, देखो सर्विस में भी आ रहा है, एंड पॉइंट से हटा नहीं है। ट्रैफिक जाना जब कम हो बंद हो जाएगा जब एंड पॉइंट से हट जाएगा, राइट? इसका सॉल्यूशन है रेडीनेस प्रोब। चलो पहले इसको हटा देते हैं। क्यूबकटल डिलीट सर्विस स्टार्टअप एसवीसी, क्यूबकटल डिलीट -f डेप्थ स्टार्टअप, राइट? इसको हटा दिया हमने, फ्रेश कर दिया। स्टार्टअप प्रोब क्लियर हो गया आपको, राइट? अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अब आता है हमारे पास दूसरा प्रोब, वो है हमारा रेडीनेस प्रोब। रेडीनेस प्रोब, स्टार्टअप प्रोब ने तो पहली बार देखा और बोला भैया ठीक है कंटेनर वो वाली फाइल है और कंटेनर पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर दो। बाद में अगर वो फाइल डिलीट हो गई तो स्टार्टअप प्रोब भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं रेडीनेस प्रोब। रेडीनेस प्रोब क्या करता है? ये कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद वो फाइल चेक करता रहेगा। मतलब स्टार्टअप प्रोब ने तो वन टाइम करा, काम खत्म, इसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, ब्लैंक हो गया। पर ये कंटिन्यूअस करेगा ड्यूरिंग द टाइम। और जब भी मेरा रेडीनेस प्रोब फेल होगा, वो उस कंटेनर पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा, उसको वो एक तरीके से क्वारंटाइन कर देगा, ठीक है? ये रेडीनेस प्रोब का काम है। तो होना क्या चाहिए था कि भाई अभी हमने देखा था कि जो पॉड पे, जो कंटेनर में से, जो पॉड पे से मैंने index.html फाइल हटा दिया था, वो भी एंड पॉइंट में था, वो हटा नहीं था। इसीलिए कुछ लोगों के पास डिफॉल्ट अपाचे पेज आ रहा था, कुछ के पास एक्चुअल एप्लीकेशन आ रहा था। तो ये तो गंदा एक्सपीरियंस। सॉल्यूशन रेडीनेस प्रोब, हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, हम उसको अलग कर देते हैं, भैया हम इस पे भेजेंगे नहीं क्योंकि रेडीनेस प्रोब फेल हो गया। ये कंटिन्यूअस इंटरवल पे प्रोब करता है, राइट? तो रेडीनेस प्रोब का काम ये है, राइट? ये आपका स्टार्टअप प्रोब। रेडीनेस प्रोब सिमिलर है जैसे आपका स्टार्टअप प्रोब है, पर ये पीरियोडिकली चेक करता है, राइट? कि एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर आपका बीच में एप्लीकेशन बंद हो गया, अब कई बार ये सवाल आता है भैया बीच में एप्लीकेशन क्यों बंद हो जाएगा, बिंदास काम कर रहा था। ओवरलोड हो सकता है, किसी ने फाइल जान के हटा दी, कुछ खराब हो गया, कोई डिपेंडेंसी है वो काम करना बंद कर गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं तो यहां पे जान के पंगेबाजी करूंगा कि वो फाइल हटा दूंगा, राइट? तो स्टार्टअप प्रोब हमारा वन टाइम हो गया, रेडीनेस प्रोब कंटिन्यूस चेक करेगा एज द टाइम गोस, कंटिन्यूस। तो अब एक रेडीनेस प्रोब लगा देते हैं। मैं आपको ये फीचर्स वगैरह जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे समझाता हूं। अब मेरे पास दूसरी जो डिप्लॉयमेंट मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है वो काम आएगी। पहले पढ़ लेते हैं। सब कुछ वही है, इसका नाम मैंने रेडीनेस कर दिया, सब कुछ वही है। ये तो मेरा स्टार्टअप प्रोब है जो पहले वाला था, इसमें इसको तो छोड़ दीजिए। नीचे रेडीनेस प्रोब, ये इंपॉर्टेंट है। रेडीनेस प्रोब में मैंने यहां पे क्या बोला? मैंने बोला है कि भाई ऐसा है, स्टार्टअप प्रोब तो एक बार चेक कर लेगी, रेडीनेस प्रोब, अच्छा मैंने यहां पर एक टाइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप सही टाइमर लगाओ। आप गलत टाइमर लगाओगे ना तो वो फिर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। मैंने यहां पे क्या काम करा, दोनों प्रोब्स को एक साथ चलाया। आप देखो ये भी 10 सेकंड बाद चलेगा और ये भी इनिशियल जो डिले है 10 सेकंड बाद चलेगा, राइट? ये खैर ये तो वन टाइम ही है। तो पॉड स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद ये काम करना शुरू करेगा। दोनों प्रोब्स काम करेंगी, राइट? स्टार्टअप प्रोब भी काम करेगी
और रेडीनेस प्रोब भी काम करेगी। स्टार्टअप प्रोब तो अपना वन टाइम काम करके बंद हो जाएगी कि हाँ जी फाइल है। जो रेडीनेस प्रोब है ये फिर उसके बाद हर 10 सेकंड बाद आएगी। पीरियड सेकंड का मतलब है कितने टाइम के बाद आएगी, हर 10 सेकंड बाद आएगी। 10 सेकंड बाद आएगी, 4 सेकंड का वेट करेगी। ये बोलेगी कि भाई क्या मैं index.html फाइल एक्सेस कर सकता हूं, क्वेश्चन करेगी और 4 सेकंड का वेट करेगी। राइट, 4 सेकंड मैंने वेट दिया। भाई माइट बी पॉड बिजी है यार, एकदम आप एक्सपेक्ट थोड़ी आप कर सकते हो कि एकदम जवाब दे देगा आपको। 4 सेकंड में जवाब आ गया तो भाई साहब बहुत अच्छा है, वरना फिर आएगी 10 सेकंड बाद। हमने माना 4 सेकंड में जवाब नहीं आया, मैंने फेलियर थ्रेशोल्ड कर रखा है 2, मतलब पहली बार जवाब ना आने पे फेल नहीं माना जाएगा। अगर 2 कंसेक्यूटिव टाइम फेलियर्स आ गए, फिर 4 सेकंड बाद आए, फिर से जवाब नहीं आया, तो अब पॉड को मतलब 20 सेकंड बाद, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हुआ, पीरियड सेकंड है 10, फेलियर थ्रेशोल्ड है 2, तो 20 सेकंड हो गए। मतलब अगर 20 सेकंड तक कुबरनेटिस को index.html फाइल नहीं मिलती है तो इस पॉड को अनहेल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये, या मैं इसको बोलूंगा ये रेडी नहीं है। राइट, अनहेल्दी हो गया भाई साहब, ये तो रेडी नहीं है, नॉट रेडी बोल देते हैं इसको, नॉट रेडी, ये पॉड रेडी नहीं है। और रेडी नहीं है तो क्या होगा, कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली इस पॉड का आईपी सर्विस के एंड पॉइंट से हटा देगा। तो अभी अगर मेरे सर्विस में 3 आईपी आ रहे थे, राइट, IP1, IP2 और IP3, राइट, मैं पहले वाले को करूंगा। तो जैसे ही मैं पहले वाले पॉड में से index.html फाइल को डिलीट करूंगा, राइट, 20 सेकंड बाद सर्विस एंड पॉइंट में से ये आईपी हट जाएगा। अब ये आईपी हट जाएगा तो मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर ट्रैफिक जाना बंद हो गया, कस्टमर्स को पता ही नहीं कुछ भी कि हमारा पीछे एक पॉड डाउन हुआ है। वो तो सर्विस के आईपी पे हिट करेंगे ना, उनको अपना जो आउटपुट है वो मिलता रहेगा। तो अब वो जो पहले डिफॉल्ट पेज किसी किसी को पॉपअप हो रहा था वो नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छा हुआ। चलिए करते हैं इसको। तो टाइमर्स बहुत ध्यान रखिएगा, टाइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैंने करा kubectl गेट पॉड्स, अभी तो कुछ नहीं है, वेरी गुड। हमने करा kubectl क्रिएट -f डेप रेडीनेस, चला दिया। kubectl गेट पॉड्स -o वाइड, राइट, रेडी हो गए। एक बार हम पहले वाले को लेंगे, ठीक है, मैंने इसको डिस्क्राइब करता हूं, kubectl डिस्क्राइब पॉड। तो ये रेडीनेस स्टार्टअप प्रोब भी निकाल सक्सेस हो गया है और ये भी पॉड चल रहा है, राइट। एक सर्विस बना दे भाई, फिर सर्विस तो बनानी पड़ेगी ना। kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट रेडीनेस -नेम रेडीनेस -spc, राइट। तो आप तो कस्टमर को सर्विस का आईपी दोगे, राइट, डिस्क्राइब सर्विस रेट, इसमें 3 एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपने कस्टमर को दिया कि भैया सर्विस चल रही है 174 पे, अब ना लोग अपना आराम से सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना हो रहा है। अब 3 पॉड पे राउंड रॉबिन हो रहा है, ये आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता किस पे जा रही है, जाने दीजिए। अब क्या होता है, हम एक पॉड में जान के क्या कर देंगे, बसड़, राइट, बसड़ कर देते हैं। पहले वाले को ले लेते हैं 167 को, इसको उठाया हमने करा kubectl exec -it और पॉड का नाम bin bash, राइट, और इसके अंदर घुस गए www.html में और इसके अंदर हमने रिमूव कर दी index.html। एप्लीकेशन गड़बड़ हो गया है। अब रेडीनेस प्रोब कुछ नहीं कर पाई थी, राइट। अब क्या होगा, क्योंकि रेडीनेस प्रोब का तो काम ही नहीं है, सॉरी स्टार्टअप प्रोब का, अभी तो रेडी आ रहा है, राइट। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, वो फाइल हट गई है, रेडीनेस प्रोब कंटिन्यूस चेक कर रही है। 20 सेकंड के बाद रेडीनेस प्रोब फेल हो गई। जैसे ही रेडीनेस प्रोब फेल होती है कि भाई ये कंटेनर हेल्दी तो था, पर अब हेल्दी था जब उठा था, जब चला था, अब अनहेल्दी है 7 सेकंड पहले, राइट। तो अनहेल्दी हो गया ये, राइट। अनहेल्दी होते ही क्या करा कुबरनेटिस ने, क्योंकि मैंने रेडीनेस प्रोब दी हुई है, इसने सर्विस के एंड पॉइंट में से वो हटा दिया। ये देखो, पहले 3 आईपीज आ रहे थे, देखें, ये आपका सर्विस, ये 3 आईपी आ रहे थे। 167 वाला गाइड, 167 पहला वाला था, राइट,
FHCGH, तो FHCGH के कॉरस्पॉन्डिंग 167 टाइप। कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, कस्टमर अपना सर्विस पे हिट कर रहे हैं, अब उनका रिक्वेस्ट, वो पॉड क्वारंटाइन हो गया, वो पॉड एंड पॉइंट में है ही नहीं, तो जो पॉड खराब हो गया, जो एंड पॉइंट में नहीं है, उसकी तरफ ट्रैफिक जा ही नहीं रहा। कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई अननेसेसरी डिफॉल्ट पेज किसी को नहीं आ रहा है ना। मस्त, बहुत बढ़िया चीज है ये, पर इसमें एक लिमिटेशन है, ये उसको ठीक नहीं करता। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाऊं गेट पॉड्स, ये 0/1 हो गया है, अन कंटेनर बंद है इसका, तो इसने इस पॉड को आइसोलेट कर दिया, एंड पॉइंट में से हटा दिया, इसकी तरह ट्रैफिक देना बंद कर दिया, पर ये उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेगा, राइट? उसको रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं करेगा। आप प्रॉब्लम एस्केलेट करो, कोई मैनुअली आके चेक करे, ये काम फिर हमें, तो यार कुछ तो करना चाहिए यार इसको अपने आप सॉल्व करने के लिए। क्यों ना कंटेनर को रीस्टार्ट करके ट्राई कर ले, है ना? नॉर्मली यही होता है, कंटेनर तो रीड ओनली है, अगर मैं रीस्टार्ट कर दूंगा तो मेरी index.html फाइल अपने आप आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो जान के हटाई दी। दैट इज वेयर द लाइवनेस प्रोब कम इनटू द पिक्चर। लाइवनेस प्रोब अब काम करेगी, पहले इसको हटा देते हैं। ये दोनों तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये रेडीनेस प्रोब ने बहुत कमाल का काम करा है कि हटा दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। मैं उसको अभी सर्विस को डिलीट कर देता हूं और डिप्लॉयमेंट को भी डिलीट कर देता हूं। डिलीट -f डेप्थ रेडीनेस, राइट, हट गया। तो मैंने करा kubectl गेट पॉड्स, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अब आते हैं हम आखिरी प्रोब के ऊपर, जो है हमारा लाइवनेस प्रोब। लाइवनेस प्रोब रेडीनेस प्रोब की तरह है, राइट, पर अगर लाइवनेस प्रोब फेल होगी तो कुबरनेटिस क्या काम करेगा? कुबरनेटिस कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा, कंटेनर को, पॉड को नहीं। कंटेनर विल बी रीस्टार्टेड, मतलब पॉड का जो आईपी है वो वही रहेगा, पॉड रीस्टार्ट नहीं होगा, कंटेनर विल बी रीबूटेड, राइट। और ये भी लाइवनेस प्रोब की तरह कंटिन्यूअस काम करेगा। अब पता है होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप टाइमर में लाइवनेस प्रोब का, रेडीनेस प्रोब का, मतलब जो इसका फेलियर थ्रेशोल्ड है ना लाइवनेस का, वो रेडीनेस से ज्यादा रखो। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये आपका लाइवनेस प्रोब है। लाइवनेस प्रोब चेक करेगा अगर कंटेनर चालू है कि नहीं है, जो भी आपने चेक दिया है। आप पोर्ट पर भी चेक कर सकते हो यार, पोर्ट नंबर 80 एक्सेसिबल है कि नहीं है। अगर पोर्ट नंबर 80 एक्सेसिबल नहीं है तो पॉड को कंटेनर को रीस्टार्ट कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा। बेस्ट थिंग है ऑटोमेटिक उसको रिजॉल्व करने के लिए, बेस्ट थिंग जो होती है, पहला स्टेप जो होता है कि भाई ऑटोमेटिक रिजॉल्व करना चाहते हो प्रॉब्लम, तो बेस्ट तरीका है कि आप उसको रीस्टार्ट मार दो प्रोसेस को। क्या पता वो चल जाए, राइट, क्या पता वो अपने आप चल जाए। ये काम हमारा लाइवनेस प्रोब करता है। कुछ कुछ ऐसे हो गया भाई सीपीआर दे दे, है ना, बंदा बेहोश हो गया है, सीपीआर तो दे दो, खड़े होके वीडियो मत बनाओ, सीपीआर दो। तो ये लाइवनेस भैया सीपीआर देते हैं। ये मेरा वाला एग्जांपल। अब 10 सेकंड बाद चालू हुआ, राइट, मैंने ये वाले टाइमर्स लिए हैं। कंटेनर शुरू होने के 10 सेकंड बाद चालू हुई, 10 सेकंड बाद चालू होके ये चेक करेगा भाई index.html है कि नहीं है। मैंने यहां पे होस्ट नेम लिख दिया है क्योंकि यहां पे जगह का थोड़ा इशू था। 4 सेकंड तक वेट करेगा, मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला दोबारा आएगा, फिर 4 सेकंड का वेट करेगा। अगर कंसेक्यूटिव 2 फेलियर्स जाते हैं तो कंटेनर को डेड मान लिया जाएगा और यहां पे कंटेनर को रीस्टार्ट करवा दिया जाएगा, राइट। रीस्टार्ट करते ही काफी चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाए। करके देखते हैं। तो अब मेरे पास एक आपके लिए फाइल और है, राइट। अभी तो कुछ नहीं चल रहा मेरा kubectl गेट पॉड्स, बहुत बढ़िया। तो अब दूसरी फाइल है हमारे पास, जो इस वीडियो की लास्ट फाइल होगा, वो है आपकी लाइवनेस प्रोब। लाइवनेस प्रोब में सब कुछ वही है। मैंने यहां पे स्टार्टअप प्रोब दिया हुआ है, ये तो स्टार्टिंग पे ही रन होगा, बाद में तो रन होगा नहीं। रेडीनेस प्रोब है, ये चेक करेगा और आइसोलेट कर देगा, और मैंने लाइवनेस भी दे दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सारे पैरामीटर्स मैंने आपको समझा दिए। इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइमर। अगर आप यहां पे ध्यान दो, मैंने रेडीनेस प्रोब का फेलियर थ्रेशोल्ड रखा है 2, मतलब 20 सेकंड, है ना, 10-10 सेकंड के टाइम पे जा रहा है। मतलब 20 सेकंड बाद अगर फाइल नहीं मिलती है तो 20 सेकंड बाद जो कंटेनर है वो आइसोलेट हो जाएगा। 20 सेकंड, 1 क्रॉस 10 सेकंड का मान लेते हैं।
अगर 20 सेकंड 2 फेलियर्स होते हैं तो उस कंटेनर को, उस पॉड को आईपी देना बंद, ट्रैफिक देना बंद कर दिया जाएगा, एंड पॉइंट से हट जाएगा, राइट। पर मैंने लाइवनेस प्रोब में भी मैं उसी फाइल को एक्सेस कर रहा हूं, पर यहां मैंने फेलियर थ्रेशोल्ड दिया 6, राइट। 6 का मतलब मैं इसका जो कलर अलग कर लेता हूं कि 2 3 4 5 6 60 सेकंड हो गए, राइट। ये 60 सेकंड्स के बाद काम करेगा, जबकि मेरा रेडीनेस प्रोब 20 सेकंड के बाद काम कर रहा था। 20 सेकंड तक अगर फाइल नहीं मिलती है, किसी ने भसड़ करी है, तो 20 सेकंड बाद तो जो पहले ट्रैफिक आ रहा था, राइट, इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा था 20 सेकंड, सॉरी हरा ले लेते हैं यार, राइट। 20 सेकंड तक तो ट्रैफिक आ रहा था, 20 सेकंड में ट्रैफिक आना बंद हो गया, यहां पर ट्रैफिक आना बंद हो गया। अब वो 40 सेकंड और दिखेगा, भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, ठीक हो जा। अगर 60 सेकंड तक जो भी मैंने यहां पर फेलियर थ्रेशोल्ड में टाइम दिया है, राइट 6, तो 60 सेकंड्स हो गया ये मेरा। अगर 60 सेकंड्स तक फाइल नहीं मिलती है, ये वाली फाइल, तो यहां पे 60 सेकंड होते ही कंटेनर को रीबूट मार दिया जाएगा, कंटेनर को, पॉड को नहीं। तो आपका आईपी वही रहेगा, राइट, कंटेनर रीबूट करा जाएगा, प्रोसेस रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। तो अब प्रोसेस रीस्टार्ट होते ही चांसेस ये हैं कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और काम करना शुरू कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, रेडीनेस प्रोब का टाइमर जो फेलियर थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा कम होना चाहिए और लाइवनेस का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कि थोड़े टाइम के बाद करें, उल्टा मत कर देना, पहले रिबूट कर दे। इसके ऊपर और डॉक्यूमेंटेशन आपको kubernetes.io पे मिल जाएगा। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। kubectl create -f dep liveness क्रिएट करा, kubectl get pods कर दिए, बिंदास चल रहे हैं। kubectl सर्विस एक क्रिएट कर दें, expose deployment liveness और -f name liveness -svc। अरे ये ऑलरेडी है, हटाया नहीं हमने, kubectl get svc, चलिए हटा देते हैं। kubectl delete svc liveness, शायद मैंने पहले का नाम liveness जो कर दिया था क्या, चलो कोई नहीं, एक हमने नया बना दिया, राइट, एक सर्विस बन गई। अब सर्विस को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, kubectl describe service liveness, राइट, तो 3 IPs आ रहे हैं, तो कस्टमर तो 103 पे हिट करेगा, राइट। चलिए अब कस्टमर 103 पे हिट कर रहा है, वो काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं कौन से पॉड पे जा रहा है, राइट ना, कम्युनिकेशन हो रहा है। हमारे तीनों पॉड भी अभी तक काम कर रहा है। मैं पहले वाले पॉड को फिर से बसड़ करने के लिए यूज करूंगा। तो ये जीजी वाला जो पॉड है 119, राइट, इसको पहले डिस्क्राइब करते हैं। ये तीनों प्रोब्स अभी सक्सेसफुल करके गया है, kubectl डिस्क्राइब पॉड और ये भाई साहब, राइट, तीनों उसकी प्रोब सक्सेसफुल है। लाइवनेस, रेडीनेस, स्टार्टअप, तीनों प्रोब सक्सेसफुल है और बिंदास चल रहा है, इस पर ट्रैफिक आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इसके अंदर उल्टा पुल्टा वही फाइल डिलीट कर जो है कर देते हैं। kubectl exec -it, और किसी ने कंटेनर है, कुछ खराब हो गया, ठीक है, हम तो जान के सिमुलेट कर रहे हैं, पर कुछ भी खराब हो गया, राइट, प्रोब फेल हो गई, where www html में गए, ls-l करा, रिमूव कर दी। तो जैसे ही मैं रिमूव करूंगा क्या होगा, 20 सेकंड में तो रेडीनेस प्रोब फेल हो जाएगी, मतलब 20 सेकंड बाद इसके ऊपर ट्रैफिक जाना बंद हो जाएगा, ये एंड पॉइंट में से हट जाएगा, राइट। और 60 सेकंड बाद ये पॉड, इसके अंदर का प्रोसेस, कंटेनर प्रोसेस, पॉड नहीं, पॉड चेंज होगा तो आईपी चेंज हो जाएगा भाई, पॉड चेंज नहीं होगा, कंटेनर रीस्टार्ट कर दिया जाएगा, राइट। मैंने इसको रिमूव मारा, यस करा, एग्जिट करा, तो यहां पे अभी देखते हैं kubectl get pods -o wide, अभी तो 1 by 1 है क्योंकि रेडीनेस प्रोब 20 सेकंड लेगी, राइट। अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, डिस्क्राइब पॉड, 20 सेकंड हो चुके होंगे, या रेडीनेस प्रोब फेल हुआ, लाइवनेस प्रोब भी फेल हो गया, राइट। रेडीनेस प्रोब फेल होते ही क्या हुआ, सबसे पहले डिस्क्राइब करें सर्विस को, एंड पॉइंट में से हट गया, राइट, पर पॉड चल रहा है भाई, पॉड चल रहा है, अभी भी पॉड चल रहा है, पॉड बंद नहीं हुआ है। kubectl get pods -o wide, पर ये 0 by 1 हो गया है, राइट, रीस्टार्ट नहीं है, अभी रीस्टार्ट नहीं है, राइट।
एंड पॉइंट खत्म हो गया, इस पे ट्रैफिक जाना बंद हो गया, राइट। चलिए 60 सेकंड लेगा, इस बीच में सर्विस पे से एंड पॉइंट गया, कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को उसका ट्रैफिक वहां जाएगा ही नहीं, राइट। और अब डिस्क्राइब करते हैं, देखिए 60 सेकंड बाद जैसे ही होता है कंटेनर जो है आपका रीस्टार्ट हो गया, राइट। आपका कंटेनर रीस्टार्ट हो गया 60 सेकंड बाद, और जैसे ही 60 सेकंड बाद स्टार्ट होगा भाई वो फाइल अपने आप आ जाएगी, है ना। जैसे ही फाइल अपने आप आ जाएगी तो ये 1 बाय 1 हो गया, क्योंकि फाइल मिल गई पर ये एक बार रीस्टार्ट हो गया था, राइट। और जैसे ही फाइल मिल जाती है आपकी लाइवनेस प्रोब सक्सेस हो गई। लाइवनेस प्रोब सक्सेस हो गई का मतलब आईपी 119 फिर से आ गया। अमेजिंग, राइट। ये बहुत जरूरी है, तीनों चीजें आपको समझना। स्टार्टअप प्रोब, रेडीनेस प्रोब, लाइवनेस प्रोब, और कब कहां किसे यूज करना है। तो जब भी आप कोई डिप्लॉयमेंट्स प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, प्लीज ये तीनों प्रोब्स लगाइए, इनके बिना मत चलाइए। आप चला रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, राइट। ये आप लगाइए। हाँ, इसको पोर्ट पे लगा सकते हैं, आरपीसी के ऊपर लगा सकते हैं, मैंने फाइल के ऊपर लगाया। मैं रिकमेंड करूंगा, आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप kubernetes.io पे जाके थोड़ा और ज्ञान लीजिए इसके बारे में। इस साल का ज्ञान यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगले साल आपसे दोबारा मिलेंगे। आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियो कैसा लगा, आप ये यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, ये भसड़ का आपके रीजन में क्या क्या वर्ड होता है। भसड़ मतलब कुछ गड़बड़ हो गई बहुत तगड़ी, राइट। उसको हम लोग जो है दिल्ली एनसीआर में भसड़ बोल देते हैं। आप लोग लिखना कमेंट में आप क्या बोलते हो। चलिए, नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपको बहुत सारी खुशियां देकर आए, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपके परिवार में सब ठीक से रहे, सब अच्छे रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इस वीडियो का अंत करूंगा और आपसे नए साल में मिलूंगा। जय हिंद।